आदरणीय विधायक जी हमारे अमित अग्रवाल जी हैं और उन्होंने कहा कि समाजवादी में भी वही पुलिस थी और आज भी वही पुलिस है। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने विधायक जी, अमित जी भी उस समय समाजवादी पार्टी में ही थे जिस समय की ये बात। आपके बारे में भी कहा जा रहा है अमित जी, आपके बैकग्राउंड के बारे में कहा। हम बात करेंगे उस पुलिस की जिसकी ये बात करते हैं। अभी टीपी नगर थाने में बीजेपी का फटका पहन के और उनका जो है कार्ड लेके बाकायदा फोटो खिंचाया और सस्पेंड हुए हैं। बताइए वो किसके पक्ष में कार्रवाई करेंगे? बीजेपी वाले कोई काम करते हैं तो उस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। यदि विपक्ष कोई बोलता है तो पुलिस वाले उठाए जेल में डाले, मुंह में कैम कर देते हैं। क्या ये गलत नहीं है क्या? हम ये नहीं भूल सकते कि रामपुर तिराहा कांड जब हुआ था तब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, पुलिस वालों ने महिलाओं की असमत लूटी, और आज जब योगी जी के नेतृत्व में पुलिस बल इस हद तक आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तक को छूने लग गया है, तब लोगों को सिवाय खराब टिप्पणी करने के और उनके पास कुछ है ही नहीं। खराब टिप्पणियों से फोर्सेस के मनोबल पर असर डालने की कोशिश क्यों होती है? अभी दिल्ली के अंदर जो जमा नमाज हो रही थी, जुमे की नमाज के अंदर जो पुलिस वालों ने लातें मारी, क्या नमाजियों के साथ बीजेपी सरकार के अंदर ये जाती नहीं हुई थी क्या? अमित जी जवाब दीजिएगा। ये वही पुलिस है जो पिछली सरकारों में जिनके कद्दावर नेता की जो भैंसों को ढूंढा करती थी, इस शासन में वो उन्हीं को ढूंढ रही है। इस हिंदुस्तान के अंदर जब से वजीर आलम शहंशाह मोदी आए, इन्होंने 2014 से शब्दों की गरिमा गिरी। इस प्रांत के मुखिया रुचि वीरा जी ने शब्दों की गरिमा रखी है। गेरी वर्तमान जिसका मैन घर का आदमी शब्दों की गरिमा गिर दे तो बच्चे प्रेरणा उससे लेते। दूसरी बात, इस प्रांत के मुखिया योगी जी, नोट करिए, मैंने सिसोली के अंदर उनके भाषण सुने। आपके पास हली है, हमारे पास बजरंगबली है। धिक्कार, 10 बार धिक्कार। आप हिंदुस्तान की एकता की बात करिए। क्या बजरंगबली के नाम पर ये कहा जाना जो भाई साहब कह रहे हैं वो जायज है? देखिए, किसी भी पुलिस के लिए या किसी फोर्स के लिए गलत बोलना गलत है, ये किसी ने भी कहा हो, मगर पुलिस के बल पे तो सरकार नहीं चलेगी। आप पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और मैं पूछता हूं कि इतना करोड़ का जो कर्जा हो गया वो कैसे हो गया? मैं इस सरकार से सवाल। आज जिस स्टेट की पुलिस, जिस जगह की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में दुनिया में तारीफ हो रही है, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि पुलिस। तारीफ करता हूं। अगर पुलिस सही काम कर रही है तारीफ होगी, और गलत करेगी तो गलत होगा। बात भाषा की हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो संवैधानिक देश है, संविधान के तरीके से जो भी भाषा हो मर्यादा के अंदर हो, पार्टी कोई सी भी हो, ऐसी कोई भी भाषा का प्रयोग ना हो जो किसी की। तो आप ये मानते हैं कि जो कहा गया मंच से वो गलत कहा गया? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी रही बात, मैं भाजपा का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ के पूर्व विधायक है संगीत सोम साहब। सवाल के बदले सवाल क्यों आता है? सवाल के बदले जवाब क्यों नहीं आता है? दूसरे उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? अपने गिरेबान की बात क्यों नहीं होती? जहां तक जो प्रश्न आपने किया, जो आप पूछना चाहते हैं कि रुचि वीरा ने सही किया या नहीं किया, तो समाजवादी के जो प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया। आप एक चीज बताइए, माने समाजवादी पार्टी क्यों गई? क्योंकि इनके नेताओं के जबान पर लगाम नहीं थी, और दूसरी बात, पुलिस भी पिटती थी, पुलिस कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। और आज भी ये लोग उसको स्पष्ट नहीं कर रहे कि रुचि वीरा ने सही कहा या गलत कहा। देखिए, ऐसा सचिन सिरोही, मैं भी भाजपा कार्यकर्ता हूं। जो भाई साहब ने अभी कहा कि पार्टी जो है भाजपा वालों पे एफआईआर नहीं होती, हमारा हिंदुत्व को लेकर यहाँ प्रशासन से 36 का आंकड़ा रहता है, 7 मुकदमे मेरे पे हैं। अब इनसे पूछिए कि कौन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का जो मेंटेन है, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का, किसी दल का भी हो, यदि वो पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गलत बोलेगा, हमने कभी नहीं बोला। आप हिंदूवादी हैं, लेकिन आपके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। 7 मुकदमे दर्ज है। वो तो कह रहे हैं कि कोई दर्ज नहीं होता, और वो बजरंगबली और अली का उदाहरण दे रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या? मैं कह रहा हूँ ये सनातनी नहीं है। जो अपने भगवान को न माने, जो बजरंगबली को भी इस तरीके का व्यवहार अगर करते हैं, तो काय के सनातनी है, काय के हिंदू है? वो कह रहे हैं जवाब दे। हाँ, बोलिए जल्दी। देखिए, हमारे संघर्ष की जिंदगी, इस कांग्रेस की बात कर रहा हूं, हमेशा कश्ती से समुद्र की लहरों से टकराई, लेकिन जब भी भंवर में फंसी फिर वो हनुमान ने बचाई। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ये धर्म के नाम पे राजनीति नहीं। तो ये आपकी कश्ती भंवर में फंसी हुई है क्या इन दिनों? कांग्रेस की कश्ती भंवर में फंसी हुई है, ये माना जा रहा है, लेकिन क्या बजरंगबली उनको बचा रहे हैं? ये भी एक बड़ी बात। लेकिन मैं इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे नौमान मुर्जा आ रहा हूं वापस। नौमान मुर्तजा जी बहुत क्लियर कट अगर आप ये बात कहेंगे कि एक्चुअली ये सही किया गया या गलत किया गया, तो सीधा संदेश जाएगा। आप युवा हैं, अगर आपकी तरफ से कहा जाएगा कि ये जो किया गया मंच से सही किया या गलत किया गया,
तो क्लियर कट मैसेज जाएगा। अगर उसको आप छुपाएंगे, मैं कोई छुपाने वाली बात नहीं करना चाहता, मैं कोई छुपाने वाली बात नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती? अगर वो जवाब हमसे चाहती है तो हम भी जवाब देना चाहते हैं जनता की तरफ से कि जब देश के अंदर सरकार बनाने की बात होती है तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री 15-15 लाख रुपए देने की बात करते हैं और चुनाव होने के बाद उसे जुमला बनाने की बात करते हैं, उसे जुमला बताने की बात करते हैं। तो जवाब सच और झूठ का तो भारतीय जनता पार्टी को भी देना स्टेज पड़ेगा। से कही हुई बात का जवाब नहीं, लेकिन 15 लाख का जवाब उल्टे मांगा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जो संगीता राहुल जी बोल रही थी, सपा के शासन में टीपी नगर थाने में इन्होंने, इनके लड़के ने दरोगा जी की टांग तोड़ी। ऐसा किया था मैडम? मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास इन पर मुकदमा है। अच्छा, आ रहा हूं दोबारा। अभी जो पहली बार बोल चुके हैं वो प्लीज दूसरों को मौका दीजिए, कुछ आगे आगे आने दीजिए लोगों को प्लीज। मुकदमा है इन पर मुकदमा है। वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए 15 लाख, हमें चाहिए मोदी सरकार। लेकिन क्या ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज है? दिनेश जी, 15 लाख कैसे मिलेंगे? हाँ, 15 लाख कैसे मिलेंगे मैं बताता हूं। अरे भैया शांत हो जाओ, एक सेकंड। इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ। इन्होंने कहा 15 लाख नहीं चाहिए। हाँ। मैं कहता हूँ इन्हें क्यों चाहिए होंगे भैया? इनका तो सीधा सीधा एक धंधा चल रहा है, चंदा दो और धंधा लो। ये तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, हाँ। चंदा ले रहे हैं और धंधा दे रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात, ये बोलेंगे इन्हें 15 लाख नहीं चाहिए। अभी जितनी देर हमने अभी शो किया है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, इतनी देर में 10 किसानों ने आत्महत्या कर ली होगी देश के अंदर। ये बड़े शर्म की बात है। और दूसरी बात साथियों, ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, अब की बार ये देश से पार जरूर हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि 400 पार नहीं, देश से पार हो जाएंगे। मैं बताता हूँ 15 लाख कैसे। हाँ। गिनने जरा। नहीं, वो कह रहे हैं चंदा लो, मैं बता रहा हूँ ना जी। चंदे और धंधे की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान कितने लाख का? 6.5 लाख का। 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन, हर महीने राशन। आयुष्मान कार्ड, एक परिवार को 20-25 लाख का, एक व्यक्ति को 5 लाख का है ना, परिवार में 4 जने हुए तो 20 लाख का हुआ। हिसाब जोड़ लो, 15 लाख से ज्यादा। सवाल मैं पूछना चाहता हूं, 15 लाख से ज्यादा आ रहे हैं इससे। सवाल पूछना चाहता हूं। उनकी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी कीजिए जल्दी। आयुष्मान कार्ड का बताया मैंने, उज्ज्वला गैस का बताया आपको, मकान का बताया मैंने आपको। ये सब मिलाएंगे तो 15 लाख से ज्यादा बैठेगा। देखिए नीचे नारे भी लग रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, आप लोगों की बातें सुनूंगा। थोड़ी देर शांति रखिए प्लीज। देश के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ नौजवानों को देश में रोजगार देने की बात करती है। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है तो 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं। 2 बातें